आप सबको एक बार फिर जय मसीह की मेरे प्रियो। आज हम परिवार के सुंदरता के संदर्भ में परिवार की बहुमूल्यता के विषय में आज चर्चा करने जा रहे हैं। और भजन संहिता 127 अध्याय का एक वचन में हम पढ़ते हैं, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो उसके रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। ये परमेश्वर का वचन है और ये सत्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किए बिना परियोजनाओं का प्रयास करना मूर्खतापूर्ण, निराशाजनक और व्यर्थ है। यह घर बनाने के संदर्भ में लागू होती है और ये आत्मिक परिवार के संदर्भ में भी लागू होती है, ये कलीसिया के संदर्भ में भी लागू होती है। लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने से केवल थकान ही होगी। इसके विपरीत जो लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं वे विश्राम का अनुभव करते हैं। सुलेमान कड़ी मेहनत को कम नहीं कर रहा था, बल्कि काम करते समय प्रभु पर निर्भरता की वकालत कर रहा था। परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किए बिना परियोजनाओं का प्रयास करना मूर्खतापूर्ण, निराशाजनक और व्यर्थ है। हम इस बात को समझें। यदि हम बाइबल के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे और यह सच्चाई को समझेंगे कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाए हैं, परमेश्वर ने आदम हवा के द्वारा परिवार का निर्माण किया है, तो आज हम परमेश्वर को अपने घर में प्रथम स्थान दें, घर को परमेश्वर को बनाने दें। हमें क्या लगता है, परमेश्वर से अच्छा हम अपने घरों को बना लेंगे? कदापि नहीं। परमेश्वर ने पूरा सृष्टि को बहुत सुंदर बनाया मेरे प्रियो। यह ना भूलें, हम परमेश्वर के वचन अनुसार परिवार के सदस्यों को जीवन व्यतीत करना अवश्य है और उन्हें सिखाना अवश्य है। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी। अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताता था और अपने परिवार की अगुवाई करता था, उन्हें शिक्षा देता था कि वे प्रभु के मार्ग में अटल बने रहें। इस कारण हमें प्रभु के अधीन होना और अपने जीवन का प्रभुत्व परमेश्वर को दें कि वो हमारे जीवन में प्रभुता करें। मेरे प्रिय, अपने परिवार को परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देना ये बहुत जरूरी है। इफिसियों के पत्री में पौलुस ने कहा कि तू अपने बाल बच्चों को प्रभु की शिक्षा और उसकी चेतावनी को देते हुए उनका पालन पोषण करना। मेरे प्रियो, हम अपने परिवार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, अच्छे मकान के लिए, अच्छे ट्रीटमेंट के लिए हम बहुत विचार करते हैं, बहुत खर्च करते हैं, बहुत सेविंग करते हैं, परंतु अपने घर का निर्माण के विषय में, ये आत्मिक घर के निर्माण के विषय में परमेश्वर को अपने घर का प्रभुत्व देने के लिए कि परमेश्वर हमारे घर को बनाए और हम परमेश्वर के अधीन होकर अपने जीवन को जिए, तब उस घर में एकता रहेगी, तब उस घर में प्रेम रहेगा, तब उस घर में मेल रहेगा, तब उस घर में शांति, सुकून और आनंद की भरपूरी होगी। परमेश्वर के बिना हम निर्जल कुएं के जैसा है, निर्जल नदी के जैसा है। परमेश्वर हमारा घर को यीशु मसीह में बनाता है और यीशु मसीह ही है हमारे घर का सुंदर। इसलिए यीशु मसीह हमारे घर के मुख्य स्थान में होना बहुत जरूरी है। वो हमारे घर का मुखिया होना बहुत जरूरी है और वही घर के हर सदस्य को चलाए और उसके नेतृत्व में घर का हर सदस्य चले, तब वो घर स्थिर रहेगा, दृढ़ रहेगा। आंधी आएगी, बाढ़ें आएगी, तूफानें आएगी, उस घर से टकराएगी, लेकिन वो घर नहीं गिरेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।